जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप आपके जीवन में हारा हुआ परिस्थिति से गुजर रहे हैं? क्या आपने अपना परिस्थिति के आगे घुटना टेक दिया है? क्या आपका विजन आपको असंभव दिखाई पड़ता है? मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन से गुड न्यूज़ लाना चाहता हूँ। आपके लिए परमेश्वर का वचन, आपके लिए आसरा का वचन। आपको परमेश्वर के वचन में हम जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि हम एक विक्टर हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये बताती है कि हम एक विक्टर हैं, हम एक जयवंत व्यक्ति हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत समय में कठिन परिस्थिति को देख के हम अपना ताकत को जब हम देखते हैं, उस परिस्थिति से लड़ने के लिए हमें कभी कभार अपने आप को लूज़र लगता है, कभी कभार हम जीवन में हार भी जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये बोलता है कि आप एक विक्टर हैं, आप एक जयवंत व्यक्ति हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है। आइए हम परमेश्वर का वचन में हम जाएंगे। पहला यूहन्ना 4:4 परमेश्वर का वचन, ये पहला यूहन्ना 4:4 में इस तरह से लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। मैं बताना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति के मन में जीतने का आकांक्षा रहता है। कोई भी हारना नहीं चाहता है। हम नेचर से ही हम जीतने का इच्छा हम रखते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर के इमेज में हमें बनाया गया है, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। परमेश्वर जीतने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हारने वाला परमेश्वर नहीं है। क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, हमें भी हार पसंद नहीं है। कोई भी इंसान हारना नहीं चाहता अपना जीवन में। परमेश्वर ने हमें जयवंत बनाया है। आप एक जयवंत व्यक्ति हो, आप एक विजेता व्यक्ति हो। परमेश्वर का वचन में इस तरह से लिखा गया है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई। देखिए परमेश्वर का वचन क्या बताती है, तुमने उन पर जय पाई। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि तुम जय पाओगे। तुम यदि ज़्यादा प्रार्थना करोगे, तुम यदि ज़्यादा कोशिश करोगे, ताकत लगाओगे तो तुम जय पाओगे, ऐसा वचन में नहीं लिखा है। वचन में स्पष्ट बताती है कि तुम जय पाए हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुमने उन पर जय पाई, क्योंकि जो तुम में है वो जो इस संसार से बड़ा है, उससे वो बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो संसार में है। इसका मतलब आपके अंदर, मेरे अंदर और आपके अंदर जो है वो बड़ा है, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा जो इस संसार में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यू हैव ओवरकम देम। आप ऑलरेडी उन पर जय पाई है बोल के परमेश्वर का वचन बताती है। जो मुझ में बड़ा है, जो मुझ में है वो बड़ा है। मुझ में कौन है? मुझ में परमेश्वर समाया हुआ है। मेरे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर वास करते हैं, पवित्र आत्मा वास करते हैं, और वो कई गुना ज़्यादा बड़ा है उससे जो इस संसार में है। कौन इस संसार में है? यदि हम कॉन्टेक्स्ट को यदि हम पढ़ते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि इस वचन में उस आत्मा के विषय में बोल रहा था जो परमेश्वर के विरुद्ध जाता है, जो मसीह के विरुद्ध है। मैं 3 वचन से पढ़ना चाहूँगा। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। तो यहाँ पे मसीह के विरोधी का आत्मा के विषय में बात कर रहा है। और उस प्रसंग में, उस कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा गया है 4 वचन कि तुमने उन पर जय पाई। किस पर तुमने जय पाई? उस आत्मा के ऊपर जय पाई जो मसीह के विरुद्ध में है। इसका मतलब तुम शैतान के ऊपर जय पाई। और क्यों जय पाई? क्योंकि तुम में जो है वो बड़ा है उससे जो संसार में है। मेरे प्यारे भाई और बहन, मेरा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये संसार
अंधकार में है, जो आपके खिलाफ जा रहा है, जो आपका मिनिस्ट्री के खिलाफ जा रहा है, आपके जीवन के खिलाफ जा रहा है, उस शैतान, वो दुष्ट आत्माओं से कई गुना ज़्यादा बड़ा ताकत आपके अंदर में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बिगर पावर इज इन मी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब आप जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिस बीमारी से गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिस महामारी से गुजर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, जो भी पहाड़ आप सम्मुखीन हो रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वे सारे परिस्थिति से परमेश्वर बड़ा है जो आपके अंदर में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप निराश नहीं होना है, आप एक जयवंत व्यक्ति हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये बताती है, हम यदि पढ़ें पहला कोरिन्थ 15 अध्याय, पहला कोरिन्थ, 1 Corinthians chapter 15 verse 57 मैं पढ़ना चाहता हूँ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहाँ पे स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसका मतलब परमेश्वर हमें जयवंत करता है। इंग्लिश में, नाउ थैंक्स टू गॉड हु गिव्स अस विक्ट्री थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नाउ थैंक्स टू गॉड हु गिव्स अस विक्ट्री। इसका मतलब परमेश्वर हमें जय देता है। थैंक्स टू गॉड हु गिव्स अस विक्ट्री। गॉड गिव्स अस विक्ट्री। परमेश्वर हमें जय देता है। तो यदि परमेश्वर हमें जय देता है तो हमारा जय का स्रोत कौन है? कहाँ से जय आता है? हमारा जय, विजय का जो स्रोत है वो परमेश्वर है। हमारा जय का स्रोत है परमेश्वर। हमारा विक्ट्री का स्रोत है परमेश्वर। इसका मतलब हमारा जय परमेश्वर से आता है। तो इसका मतलब यदि आपका जय, मेरा जय यदि परमेश्वर से आता है, तो यदि शैतान आपको और मुझे हराने का यदि इच्छा भी करे, कोशिश भी करे, तो शैतान को परमेश्वर से पहले लड़ना होगा, हमें हराने के लिए, आपको हराने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर को हराया नहीं जा सकता है। दुनिया में कोई ताकत नहीं है, इस पूरा ब्रह्मांड में ऐसा कोई ताकत नहीं है, शैतान के पास ऐसा ताकत नहीं है आपको रोकने के लिए। क्योंकि आपको रोकने के लिए, आपको मारने के लिए परमेश्वर को पार होके जाना पड़ेगा। परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर हमें जय देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, आपका परिस्थिति आपको नहीं हरा सकता है, आपका बीमारी आपको नहीं हरा सकता है, आपका परिवार यदि टूटने का अवस्था में है वो परिस्थिति भी आपको नहीं हरा सकता है। आपको यदि परमेश्वर ने बड़ा विजन दिया है, बड़ा दर्शन दिया है सेवकाई के लिए, मैं बताना चाहता हूं कि वो विजन पूरा होगा और आपका प्रेजेंट परिस्थिति आपको हरा नहीं सकता है। परमेश्वर ने आपको जयवंत बनाया है, आपको विक्टर बनाया है और परमेश्वर आपको जय देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए तो रोमियो की पत्री 8 अध्याय 37 वचन में, रोमन चैप्टर 8 वर्स 37 में परमेश्वर का वचन में इस तरह से लिखा है, परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो परमेश्वर का वचन में प्रेरित पौल पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहा है कि हम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। इसका मतलब क्या है जयवंत से भी बढ़कर? इसका मतलब यह है कि कोई राजा, कोई सैनिक यदि पूरा देश को युद्ध में लड़के जीतता है, आप उससे भी कई गुना बड़ा हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको दिखाई दे रहा है? प्रेरित पौल अपने आप को जयवंत से भी बढ़कर मानता था। वो अपने आप को एक जयवंत व्यक्ति का तरह देखता था। आज
आपको मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं? क्या आप अपने आप को एक हारा हुआ व्यक्ति का तरह देखते हैं, बीमार में जो घुटना टेक दिया है, जो अपना परिस्थिति के आगे घुटना टेक दिया है, गरीबी के आगे घुटना टेक दिया है, जो समस्या वो आप फेस कर रहे हैं उसके आगे क्या आपने घुटना टेक दिया है? क्या अपने आप को आप एक हारा हुआ व्यक्ति का तरह देखते हैं? मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूं। प्रेरित पौल बोलता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रेरित पौल अपने आप को मसीह में जयवंत से भी बढ़कर वो देखता था। वी आर मोर देन कॉन्क्यूरर। इसका मतलब प्रेरित पौल अपने आप को जिस तरह से देखता था, हमें भी अपने आप को उस तरह से देखना है। क्योंकि प्रेरित पौल ने ऐसा नहीं कहा कि मैं जयवंत हूँ, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ, मैं हूँ, ऐसा नहीं बोलता है। वो ऐसा बोलता है कि हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वो रोमी में रहने वाले कलीसिया को वो जब लेटर लिख रहा है, वो बोल रहा है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप एक विजेता हैं, आप एक जयवंत व्यक्ति हैं। और आप जो कठिन परिस्थिति से भी पार यदि हो रहे हैं, आपको आपका परिस्थिति हरा नहीं सकता। और क्यों हरा नहीं सकता है? क्योंकि एक चैंपियन लॉर्ड के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको और मुझे एक आत्मा बना दिया गया है। और परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो हमारे अंदर वास करता है। जो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, शैतान भी उसे कब्र में रोक नहीं पाया, वो आत्मा आपका अंदर वास करता है, मेरा अंदर वास करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो डिफाइन नहीं करता है आप कौन हैं। यदि आपका जिंदगी में यदि आप हार भी गए, कुछ तकलीफ से यदि गुजर रहे हैं, बिजनेस करने का कोशिश किया, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, मिनिस्ट्री करने का कोशिश किया, वो आगे यदि बढ़ नहीं पाया, मैं बताना चाहता हूँ आपका परिस्थिति आपको डिफाइन नहीं करता है। आपका परिस्थिति को बदलना होगा परमेश्वर के वचन के अनुसार मिलने के लिए। हालेलुया, हम परमेश्वर का वचन को नहीं बदल सकते हैं। आपका परिस्थिति से मिलाने के लिए आपका परिस्थिति को घुटनों में आना होगा, बदलना होगा परमेश्वर का जीवता वचन से मिलने के लिए। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें जय देता है। यदि परमेश्वर हमें जय देता है, दुनिया का कोई ताकत नहीं है आपको और मुझे जो हरा सके। और प्रेरित पौल बोलते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हमें अपने आप को एक जयवंत व्यक्ति का तरह देखना है, क्योंकि हम विजयी हैं, क्योंकि हम विजेता हैं मसीह में। हम अपना ताकत में नहीं लेकिन मसीह में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप और बहुत सारे विश्वासी लोग मुझे ये पूछ सकते हैं, तो क्यों बहुत सारा विश्वासी को हम देखते हैं कि वो हार का सामना करते हैं? क्यों अपना जिंदगी में उन्हें हम देखते हैं कि वो हार गए? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देयर इज गॉड वर्ड साइड एंड मैन वर्ड साइड टू एवरी बैटल। हर एक युद्ध के लिए परमेश्वर की ओर का भूमिका रहता है और मनुष्य के ओर का भूमिका रहता है। फिर से मैं बोलता हूं, हर एक युद्ध के लिए परमेश्वर और का भूमिका रहता है। परमेश्वर को भी कुछ करना पड़ता है और मनुष्य के और का भूमिका भी रहता है, मनुष्य को भी कुछ करना पड़ता है। ये सिर्फ परमेश्वर के ऊपर नहीं है आपका विक्ट्री, ये आपके ऊपर में भी निर्भर होता है। चलिए हम वचन से हम देखते हैं, यहोशू 1 अध्याय 5 वचन। जोशुआ 1 अध्याय 5 वचन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू डैडी, थैंक यू लॉर्ड। जोशुआ 1 अध्याय 5 और 7 वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। जब मूसा मर गया, परमेश्वर जोशुआ को बुलाते हैं कि अभी लीडरशिप तुम्हें करना होगा। इन इजराइलियों को तुम्हें जर्दन के उस पार कनान के ओर तुम्हें लेके जाना है। और परमेश्वर बोलते हैं, 5 वचन में इसे बोलते हैं, परमेश्वर जोशुआ को वो
प्रतिज्ञा करते हैं। क्या बोलते हैं? 5 वचन, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। ये बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है। ये एक ही प्रतिज्ञा में मुझे विक्ट्री दिखाई देता है। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। तो परमेश्वर जोशुआ को बोलते हैं कि जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। इसका मतलब आपके सामने कोई खड़ा होने के लिए नहीं सकेगा। जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। तो ये प्रतिज्ञा निश्चित करता है विक्ट्री को, विजय को जोशुआ के लाइफ में। यदि हम देखते हैं तो यही वचन से पता चल जाता है कि परमेश्वर बोल रहा है कि सदैव तुम जयवंत रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे संग रहूंगा और तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा होने के लिए नहीं सकेगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ये प्रतिज्ञा देने के बाद भी जोशुआ को कुछ करने के लिए बोलते हैं। मैं 8 वचन में जाना चाहूँगा। 8 वचन में इस तरह से 7 वचन में जाना चाहूँगा। 7 वचन में इस तरह से लिखता है, इतना हो कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उस सब के अनुसार करने की चौकसी करे। तो परमेश्वर का वचन में परमेश्वर बोलते हैं जोशुआ को कि मैं तो तुम्हारे संग रहूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था, और तेरे सामने कोई खड़ा होने के लिए नहीं सकेगा। लेकिन तुम्हें भी कुछ करना है जोशुआ। क्या करना है? तुम्हें हियाव बांधकर दृढ़ होना है, और पर मैं जो वचन मूसा को दिया था, जो व्यवस्था मैं मूसा को दिया था, उस वचन के अनुसार तुम्हें जीना होगा, उस वचन के अनुसार चलना होगा। और ये इतना ही इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर ने बोला और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होंगे। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे स्पष्ट बताती है कि मैं तुम्हारे संग तो रहूंगा, तुम्हारे आगे कोई तो खड़ा होने के लिए नहीं सकेगा। लेकिन जोशुआ तुम्हें एक काम करना है, मेरा व्यवस्था को तुम्हें पालन करना है, मेरा वचन के अनुसार तुम्हें जीना है, और मेरा वचन के अनुसार जीना है। यहाँ पे लिखा गया है उन सब के अनुसार करने में तू चौकसी करना। इसका मतलब तुम्हें करना होगा, तुम्हें वचन पालन करना होगा, तब तुम जहां जहां जाओगे तेरा काम सफल होगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है? परमेश्वर का वचन में लिखता है कि परमेश्वर ने कहा जोशुआ को कि तुम्हें मेरा वचन के अनुसार तुम्हें जीना होगा, वचन में लगे रहना होगा, वचन के अनुसार तुम्हें चलना होगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा किया है, हमें जयवंत बनाया है, परमेश्वर हमें जय देता है, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन के अनुसार रहना होगा। यदि हम परमेश्वर का वचन से यदि हम निकल जाते हैं, परमेश्वर के वचन से यदि हम मुड़ जाते हैं, परमेश्वर के वचन में यदि हम नहीं रहते हैं, तो हम जय को हम देखने के लिए नहीं सकेंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें ये बताती है कि हमें परमेश्वर का वचन में ही रहना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन 2 प्रकार से हमारे पास आता है, लिखित वचन और पवित्र आत्मा से परमेश्वर बातें करता है। तो परमेश्वर जो आपको बाइबल में लिख के दिया है उसको आप पालन करें, और पवित्र आत्मा के माध्यम से जो परमेश्वर आपसे बातें करता है उसे भी आप पालन करें। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन में रहेंगे और पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलेंगे, दुनिया का कोई ताकत नहीं है हमें रोक सके। लेकिन हम जब वचन से दूर हो जाते हैं, जब हम पवित्र आत्मा कुछ करने के लिए बोला है और जब हम नहीं करते हैं, तभी हमारे जीवन में हम लॉस को हम देखते हैं, हम पराजय को देखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहूँगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए, लिखित वचन के अनुसार, और पवित्र आत्मा जो आपके हृदय में बोलता है उसके अनुसार आप जिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। धन्यवाद जितने लोग जुड़े हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप एक जयवंत व्यक्ति हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है, बड़ा परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। कोई बीमारी आपको नहीं हरा सकता, कोई परिस्थिति आपको हरा नहीं सकता है, क्योंकि
आप जयवंत परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में रहिए, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलिए और आप विजय को देखेंगे। आप ऐसा बहुत समय में हम बोल सकते हैं कि हमारा परिस्थिति तो कठिन है, किस तरह से हम तो कभी भी विजय नहीं हो सकते हैं। ब्रदर साइमन, आप नहीं जानते हो हमारा परिस्थिति, हम तो बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम तो जय नहीं पा सकते हैं। बहुत समय में आप ऐसा बोल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ नूह के विषय में कि नूह परमेश्वर के वचन में था और परमेश्वर उसे जो बोला जहाज बनाने के लिए, और परमेश्वर का वचन को वो सुना, जहाज बनाया, पूरा दुनिया डूब गया लेकिन नूह जिंदा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन में रहिए, पवित्र आत्मा का आज्ञा को जो पवित्र आत्मा आपके अंदर बोलता है उसे कीजिए और जीवन का कोई परिस्थिति आपको हरा नहीं सकता है। आप एक जयवंत व्यक्ति हो, परमेश्वर आपका अंदर है। चैंपियन लॉर्ड यीशु मसीह के साथ आपको और मुझे एक आत्मा बना दिया गया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद जितने लोग जुड़ने के लिए, धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। ओ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। ओ डैडी, वो जो भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनसे बातें करें और उस जगह से आप उन्हें निकालिए पिता परमेश्वर। जो बीमारी में है उन्हें आप छू कर चंगाई दें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जिसका बिजनेस ठप हो गया है पिता परमेश्वर, आप उसे उस कठिन परिस्थिति से आप उसे उठाइए पिता। ये मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर। ओ डैडी गॉड, आप दया करें, आप अनुग्रह करें उनके प्रति पिता परमेश्वर। आप महान परमेश्वर है पिता, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। रेस्टोरेशन पिता परमेश्वर, ओ उनके जीवन से शैतान जो भी चोरी करके ले गया है वो सारे चीज़ों का रेस्टोरेशन के लिए मैं विनती करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। अभी तू छू ले पिता परमेश्वर उन लोगों को, चंगा कर यीशु मसीह के नाम से पिता। और जो भी टूटे हुए, जिनका परिवार टूट गया है, वो रेस्टोर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। और विजय को बोलता हूँ, विक्ट्री को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको आशीष दे।